तो भाई जो 2012 के अंदर एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी में थॉर वर्सेस आयरन मैन की फाइट हुई थी फर्स्ट टाइम, अगर उस बैटल में जो कैप्टन अमेरिका इंटरफेयर ना करते तो उस टाइम पर थॉर वर्सेस आयरन मैन में कौन जीतता। तो देखो, पहले अगर आयरन मैन के वेपन्स की बात करें तो उसके पास थे उसके रिपल्सर्स, एनहांस स्ट्रेंथ जो कि उसे उसके सूट की वजह से मिलती थी, इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी, और अगर आयरन मैन के सबसे पावरफुल अटैक की बात करें तो थी उसकी यूनी बीम। इसके अलावा आयरन मैन के पास उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाविस भी था जो किसी भी बंदे को स्कैन करके उसकी पावर्स के बारे में पता लगा सकता है। तो चलो अब अगर 2012 के थोर की बात करें तो उसके पास भी थी गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, इसके अलावा उसके पास उसका हैमर म्योनिर भी था जो कि उरू मेटल से बना है जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है। और इस सब के अलावा थोर लाइटनिंग प्रोजेक्शन भी कर सकता था। उस टाइम पर थोर का कंट्रोल लाइटनिंग पर इतना अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो था तो गॉड ऑफ थंडर ही। पर कुछ लोग बोलते हैं कि थोर एक्चुअली में अवेंजर्स 1 में थोड़ा वीक था, और ये कोई मिथ नहीं है क्योंकि जो ओडिन है उन्होंने एक्चुअली में डार्क मैजिक का यूज करके थोर को एसगार्ड से अर्थ पर भेजा था, क्योंकि जो बायफ्रोस्ट है वो थोर 1 में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसी के साइड इफेक्ट के कारण हम लोगों को तो थोर है वो वीक दिखाई दे रहा था अवेंजर्स 1 के अंदर। तो चलो अब अगर इनकी एबिलिटीज को कंपेयर करें तो पहले स्ट्रेंथ में दोनों काफी पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, पर थोर कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल था आयरन मैन के मुकाबले में, क्योंकि जो थोर है उसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से जो आयरन मैन का सूट है उसे क्रश कर दिया था, और ये कोई नॉर्मल फीट नहीं है। वेपन्स की बात करें तो जो आयरन मैन है उसके पास रिपल्सर्स है जो कि वो थोर पर काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा था, पर क्योंकि उस टाइम पर थोर ट्रैवल की वजह से बहुत वीक हो गया था। पर थोर के पास भी उसका वेपन म्योनिर है जो कि आयरन मैन के सूट को तोड़ने का दम रखता है। फिर अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि थोर बेशक से कमज़ोर था पर फिर भी थोर की ड्यूरेबिलिटी आयरन मैन से सुपीरियर थी, क्योंकि थोर ने इजिली आयरन मैन के सूट को क्रश कर दिया था, पर आयरन मैन कुछ खास डैमेज नहीं दे पाया था थोर को, इसलिए ड्यूरेबिलिटी में भी जो थोर है वो सुपीरियर था आयरन मैन से। अब अगर दोनों की वीकनेस की बात करें तो भाई आयरन मैन एक ह्यूमन था जो कि भाई वीकनेस तो नहीं है, पर भाई जब तुम्हें गॉड की टक्कर में हो तो ये चीज़ मैटर करती है। इसके अलावा थोर की कोई फिजिकल वीकनेस तो नहीं थी, पर इस टाइम पर थोर अपने हैमर पर कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट रहता था, तो वो अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करता था। मतलब अगर कोई अच्छा मैनिपुलेटर हो तो वो थोर को मैनिपुलेट कर सकता था। एडवांटेज की बात करें तो जो थोर है उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि वो एक गॉड है। आयरन मैन का कोई भी वेपन थोर को पूरी तरह से नहीं मार सकता। अगर थोर को कोई डैमेज होता भी है तो वो एक सेकंड में अपने आप को हील कर सकता है। वही आयरन मैन के पास सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आयरन मैन का सूट थोर की लाइटनिंग को अब्जॉर्ब कर सकता है, पर दिक्कत ये है कि आयरन मैन का सूट चार्ज तो हो जाता है पर वो उस टाइम पर एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता था, जो कि 2012 में सूट उसके पास था। तो चलो अब अगर इनकी बैटल की बात करें तो इनकी बैटल 10 से 15 मिनट चलेगी, पर एट द एंड जो थोर है अपनी गोल्ड लेवल स्ट्रेंथ और म्योनिर से आयरन मैन को ओवर पावरफुल कर देगा, जिससे आयरन मैन यहाँ पर बहुत बुरी तरह हारेगा। पर वेट, ये तो 2012 की बात हुई, क्या होगा अगर हम प्रेजेंट थोर वर्सेस एंड गेम आयरन मैन की बैटल करें तो कौन जीतेगा। तो देखो, एंड गेम के टाइम पर आयरन मैन के पास उसका सबसे पावरफुल सूट मार्क 85 था जो कि नैनोटेक पर काम करता था। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आयरन मैन को पहले फेस करनी पड़ी थी कि वो थोर की लाइटनिंग को अब्जॉर्ब तो कर लेता था पर उसे यूज नहीं कर पाता था, वो दिक्कत अब उसे नहीं होगी, क्योंकि अब नैनोटेक होने की वजह से टोनी अपने मन के हिसाब से कोई भी वेपन बना सकता है। इसके अलावा उसका सूट इतना कैपेबल था कि कुछ सेकंड के लिए इसने इन्फिनिटी स्टोन की पावर्स को भी संभाल लिया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि थोर की लाइटनिंग इसको ओवर पावरफुल तो नहीं कर पाएगी, पर हाँ, थोर ने भी 2012 के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। लाइक अब जो थोर है वो अपनी पावर पर अच्छा खासा कंट्रोल है, और सबसे बड़ी बात है उसके पास उसका मोस्ट पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है जो कि अपने आप में ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है एमसीयू का। तो चलो अब अगर इनकी फाइट करवाई जाए तो कौन जीतेगा। तो देखो, हम यहाँ पर इनकी डेथ मैच करवा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जब इनकी फाइट होगी तो स्टार्टिंग में टोनी में भी अपने डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेपन से शायद थोर को थोड़ा परेशान करे, पर एंडिंग में जब थोर को गुस्सा आएगा तो वो सीधा टोनी पर स्टॉर्म ब्रेकर से वार करेगा, और टोनी में भी स्टॉर्म ब्रेकर को ना रोक पाए, और यहाँ पर जो टोनी है वो हार जाएगा। बाकी इस बैटल के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है कि तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, तुम कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और फ्यूचर में ऐसी और भी ऑसम कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।